आ गया बेटा मंदिर होके। देख प्रसाद देख। पापा, कल मेरे मानव की कोर्ट में डाइवोर्स की तारीख है। ये कार्रवाई बिना किसी रुकावट से हो जाए और उस मनुष्य अर्चना से मेरे मानव को छुटकारा मिल जाए, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। बेटा, कल तू उसे लेने उसके घर जा रहा है ना? अच्छा हो जाएगा। इस बार तो वो मनुष्य नौटंकी नहीं कर पाएंगे। एक बार तलाक हो जाएगा, मैं तेरी और श्रावणी की हफ्ते भर में शादी कर दूंगी। श्रावणी के बच्चे को नाम मिलेगा, उसकी बदनामी चलेगी और बेटा तेरी जिंदगी संवर जाए। देख बेटा, हमारे साथ बहुत गलत हो चुका है। अब न सहने की ताकत है न गंवाने की। तुम दोनों का अलग होना पापा की मर्जी है। पापा की मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती न चलेगी। मानव जी, आज पापा आए थे आपके डिवोर्स और हमारी शादी के बारे में कुछ, मतलब कब, कैसे वगैरह ये सब पूछ रहे थे। कल कोर्ट में आखिरी सुनवाई है, उसके बाद मैं इस बारे में आपसे कुछ बात करने नहीं आई। मैं जानती हूँ आप जुबान के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इस बार आपने जो कहा वो दिल से कहा या फिर। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं श्रावणी। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी भलाई की खातिर, मेरे पापा के एहसानों की खातिर अपना प्यार अपनी मर्जी कुर्बान कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि अगर मेरी जिम्मेदारी ना होती तो शायद आप और रचना, मेरे और रचना के रिश्ते में अब शायद नाम की कोई गुंजाइश नहीं। कुछ दिन बाद हम अलग हो जाएंगे और मेरी जिंदगी में अर्चना नहीं रहेगी। सच्चाई वही है श्रावणी, तो मैंने तुम्हें अस्पताल में बताया। आज भी मैं उस फैसले पे
ही आगे चलकर हमारे नए रिश्ते की पहचान होगी। के बारे में तो नहीं बाबा, तलाक के बारे में अब सोचने का कोई फायदा नहीं है। फैसला हो चुका है, बस कल कोर्ट की मोहर लगनी है बस। नहीं मन, तेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। रिश्तों को जिंदगी से ज्यादा अहमियत देने वाला आज अपने ही रिश्तों का भविष्य कोर्ट में पहुंचा रहा है। बड़ा दुख होता है ऐसी बातें सुनकर। आजकल तू मेरी बात सुनता कहाँ है? अच्छा ये बता, अभी यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहा था? अरे बोल ना, अगर हो सके तो मैं तेरी मदद करूँ। बाबा एक अजीब सी बात हुई आज, जिसका मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? अब आपको याद है एक बार मैंने आपको बताया था कि मैंने अर्चना का मंगलसूत्र मंदिर में पापा के चरणों में चढ़ा दिया। और उस वक्त तूने ये भी कहा था कि मेरा और अर्चना का भविष्य अब पापा के हाथ में ही है। लेकिन आज ये कैसे? हाँ, जो मंगलसूत्र मुझे वापस मिल गया। क्या? लेकिन कैसे? वो मैंने मंदिर के पुजारी को थाली दी थी फूल चढ़ाने के लिए, उसने पापा के चरणों से फूल मेरे थाली में वापस रखे। वो मंगलसूत्र तो सचमुच इसका मतलब नहीं समझ रहा है। समझना ही नहीं चाहता तू है। इस बात है, अरे पापा खुश नहीं चाहते कि तेरा और अर्चना का रिश्ता टूट जाए। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मानो बाबा ये इत्तेफाक ही है और मैं इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहता। क्या? तो फिर अभी यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहा था? बोल। मैं इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहता। तो हो रहा जैसा हो रहा है सही हो रहा है। ये रिश्तेदार है इसलिए उसकी मदद, और इन सब बातों से अर्चना का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब तू मुझे समझा रहा है या अपने आप? मानो मुझे वो मंगलसूत्र दिखा। वो श्रावणी के पास। श्रावणी के पास वो मंगलसूत्र कैसे मिला? तूने दिया? नहीं बाबा, ये मैंने मंगलसूत्र यहाँ रखा था, उसे शायद लगा कि उसके लिए बनाया, इसलिए। नहीं मानव, वो मंगलसूत्र श्रावणी का कभी नहीं हो सकता और तू भी उसका कभी नहीं हो सकता। तुझ पे और उस मंगलसूत्र पे सिर्फ अर्चना और अर्चना का ही हक है, दूसरे किसी का हक नहीं है। बाबा मैंने आपसे कहा ना पहले, अब कुछ नहीं हो सकता है। तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मेरे लिए आन और अर्चना न कभी अलग थे न कभी होंगे।
हमें तुझसे एक बात करनी है। वर्षा, अगर तुम डिवोर्स के बारे में मुझसे बात करने आई हो तो मुझे नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए। लेकिन क्यों है? क्योंकि वर्षा, इस बारे में बात करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भी मुझे बात करनी है। भाई तुम हमसे सब कुछ मान लिया, लेकिन आज तुझे हमारी एक बात माननी होगी। इस डिवोर्स को होने से रोकना होगा ताई। वर्षो, हाँ ताई, तू और जीजू एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और एक दूसरे से अलग होने की सोच रहे क्यों? अभी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, तेरे जैसे समझदार नहीं इतना गलत कदम कैसे हो सकता है? तू जीजू के बारे में क्या फील करती है? तुम्हें सबके साथ और जीजू के बारे में क्या? मैं ये भी नहीं समझ लेकिन अंदर से सिर्फ तुझे और ये बस वर्षा, बस बहुत बोल चुकी तुम। हालात कैसे हैं, क्या है, सब जानती है ना। फिर भी इसके मुझे क्यों बुलवाना चाहती हो? जिंदगी में हर चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है। कई बार फैसले हमें अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर लेने पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अर्चना कुछ गलत कर रही है। जो भी कर रही है वो सही कर रही है। तू तो हमेशा प्रैक्टिकली सोचती है, फिर आज ये बात क्यों नहीं समझ रही है कि अर्चना का उस घर में जाना नामुमकिन है। अरे वहाँ उसे कोई नहीं चाहता, सब लोग उसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि मानव भी नहीं आए। तुम गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं इसकी दुश्मन नहीं हूँ, आई। इसकी भलाई किसमें है ना अच्छी तरह से जानती हूँ। अर्चना का उस घर में जाने का मतलब हमारी इसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। उस दिन तुम मेरे साथ मार्केट में होती ना तो तुम समझ सकती। तुम्हारी बेटी को बोलना है, अगर सच्ची तो मेरे नजरों के सामने आई ना, मैं यही का छोड़ूंगी उसे, मार डालूंगी मैं। हाँ, यही बात उन्होंने मुझे उस दिन कही है कि मैं सचिन की मौत का बदला लेकर रहूंगी। और मैं ये खतरा नहीं भूल सकती। नहीं अर्चना, तू उस घर में कभी नहीं जाएगी। मैं तुझे उस घर में कभी नहीं जाने दूंगी, चाहे तुझे यहाँ हमेशा के लिए रहना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं तुझे उस घर में नहीं। आई तू शांत हो, कशाला एवढा राग करती है? आई, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये तलाक होकर रहेगा। आई, ये बात मैं जानती हूँ कि तूने जो मानव की आई की आंखों में जो नफरत देखी है ना, उस नफरत को मैंने भी महसूस किया। और एक बार नहीं, कई बार मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं आई कि मैं उस घर में वापस जाकर उनकी सुख शांति में आग नहीं लगाना चाहती। वैसे ही वो हमारी वजह से इतना कुछ भुगत चुके हैं, और फिर वापस से उस घर में जाना नहीं है। उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैंने नाइट स्कूल ज्वाइन किया है, शायद यहीं से मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होगा और मेरी शादी का आखिरी सफर यहीं खत्म होगा। तू ठीक कह रही है। अब जो होता है ना उसे होने देना चाहिए। हमें और कुछ नहीं सोचना है। बात अब खत्म हो चुकी। मैं नहीं जानता कि इस वक्त ये बात करना किस हद तक ठीक है, लेकिन श्रावणी का पिता होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। कल जैसे ही मानव और अर्चना के डाइवोर्स की रिपोर्ट आ जाती है, श्रावणी और मानव की शादी कर देनी चाहिए। हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही खुद गर्ज बन रहा हूं, लेकिन श्रावणी की बदनामी को रोकने के लिए हम समझ सकते हैं सर। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही। डिवोर्स होने के बाद मैं